Hello student, I am Soni and you are watching my channel New Computer Education. So आज का मेरा टॉपिक है अबाउट इंडेंटेशन और अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किस प्रकार से टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, साथ में इंडेंटेशन कैसे लेके आनी है, साथ में टेक्स्ट रैपिंग कैसे करनी है, वो सारी कमांड्स हम इसी में करेंगे। सो ये आपके ऑफिस यूज के लिए काफ़ी यूजफुल है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है अबाउट इंडेंटेशन, स्पेसिंग एंड पोजीशन। सो लेट अस स्टार्ट। पेज लेआउट में जाके इंडेंटेशन, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट का मार्जिन कितना डालना है, सपोज यहाँ पे ये 5 डाल दिया, इसको एंटर किया तो इतना स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 से स्टार्ट होगा। इसको ये कम किया, यहाँ पे किया 0 तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी में राइट का स्पेस कितना करना है, यहाँ पे डाल दिया सपोज 4, एंटर तो ये 4 का स्पेस शो होगा, और 0 किया तो ये नॉर्मल शो होगा, या अनडू कर लो। या नॉर्मली यहाँ से भी कर सकते हैं, ये इंडेंटेशन मार्जिन है, राइट का मार्जिन, यहाँ से कितना कम करना है, कितना इंक्रीज करना है, यहाँ से भी हो जाएगा। जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है इसके पहले कितना स्पेस हो, सपोज यहाँ पे 20 कर लिया, इतना ये स्पेस शो होगा। या फिर यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज करना हो, इसके बाद का कितना हो, सपोज यहाँ पे ये 30, या यहाँ से भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये था पैराग्राफ की इंडेंटेशन और स्पेसिंग। अब इसके बाद जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको पेज के कौन सी पोजीशन में रखना है, इसके लिए यहाँ पे जाना है पोजीशन में। जैसे यहाँ पे किया लेफ़्ट साइड, चेक करने के लिए कंट्रोल F2 कर लो, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये लेफ़्ट साइड में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस पोजीशन में रखना है, यहाँ पे सेंटर है, ये राइट है, उस पोजीशन में ये शो हो जाएगा। इसको ये रैप करना हो तो उसके लिए टेक्स्ट रैपिंग में जाके स्केयर किया, तो जहाँ भी रखेंगे वहाँ से टेक्स्ट ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएगा। इसको यहाँ पे किया टाइट, बिल्कुल साथ में आ जाएगा टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे हो जाएगा। इसमें यहाँ पे ये फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सामने शो होगा। या थ्रू यहाँ पे जितना करना हो यहाँ से कर सकते हैं, उतना ये पीछे हटेगा। ये एडिट रैप पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, उतना ये पीछे हट जाएगा टेक्स्ट। और इसमें किया इनलाइन तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे किया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये नॉर्मल शो हो जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं अलाइनमेंट, जैसे इसको किया लेफ़्ट साइड, पर इसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन। मैंने किया अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज किया, इसमें किया अलाइन लेफ़्ट, ये पेज की लेफ़्ट साइड में शो होगा। वैसे यहाँ पे राइट किया तो ये राइट में आ जाएगा। पर इसमें अगर हमने किया अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन में गए, यहाँ पे किया अलाइन लेफ़्ट, तो जो मार्जिन होगा वहाँ तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका मार्जिन इतना है, इसको ही किया अगर राइट, तो ये जहाँ तक मार्जिन है वहाँ तक ही दिखेगा। वैसे ये टॉप का है तो टॉप का जितना मार्जिन है, जैसे यहाँ पे है तो उतना ही ये शो होगा। एक इसमें यहाँ पे ये है अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसके लिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट और ले लिया, इसको कर लेते हैं। अभी ये पीछे है, अब इसको आगे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे किया ब्रिंग टू फ्रंट, ये सामने शो होगा। इसको बैक करना हो तो यहाँ पे सेंड टू बैक, ये पीछे आ जाएगा। तो फिलहाल किए इसको फ्रंट में। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं,
इसको यहाँ पे किया बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे आएगा। इसमें और बैकवर्ड किया और पीछे आएगा। इसको किया फॉरवर्ड, तो ये एक स्टेप आगे आ जाएगा। इसको और किया यहाँ से ही फॉरवर्ड, तो ये और आगे शो होगा। तो ये था ब्रिंग टू फ्रंट और बैक का। अब जैसे यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, शिफ्ट के साथ में दोनों को किया सिलेक्ट, शिफ्ट को प्रेस रखना है और दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इसी में अलाइन में गए, इसमें ऑन किया अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, तो इसी में यहाँ पे किया लेफ़्ट, तो ये जो बीच का ऑब्जेक्ट है वो इसके ही अराउंड में रोटेट होगा। जैसे यहाँ पे किया सेंटर, सेंटर में शो होगा, ये राइट में शो होगा, तो इस वे में हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैसे ये आ जाएगा। और इसमें तो लाइंस का है कि लाइंस शो हों या ना हो, ग्रिड लाइंस का है। और इसमें ही यहाँ पे एक ही है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इसके लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और यूज़ करना है। जैसे एक और कर लिया, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में तीनों को कर लिया सिलेक्ट। इसमें कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली हों तो वैसे ये शो होंगे, यहाँ पे कि इसको वर्टिकली तो ये वर्टिकली आ जाएंगे। अगर पार्ट्स को कंबाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पे किया ग्रुप, पार्ट्स को ये कंबाइन कर लेगा, मीन्स की ग्रुप में कर लेगा। इसको ही नॉर्मल करना है तो उसके लिए यहाँ पे जाके इसको किया अनग्रुप, इसके बाहर क्लिक किया तो ये सेपरेट हो जाएंगे। और इसमें रोटेशन का है, किस एंगल में रोटेट करना है उस एंगल में ये रोटेट हो जाएगा। या इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे रोटेशन का लिखा होगा, सपोज़ यहाँ पे कर लिया कि इस एंगल में शो हो तो उस एंगल में आ जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे डिफरेंट हैं, जिसको हम चूज़ करेंगे वैसे इसमें आ जाएगा। एक जो सिलेक्टेड है ऑब्जेक्ट उसकी हाइट या विड्थ को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, यहाँ से कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।